रीवा में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कानून का राज नहीं बचा, पुलिस का डर समाप्त हो चुका है। पुलिस पर लगातार हमले हो रहे हैं, जिससे लगता है कि कानून व्यवस्था चरमरा गई है। मुख्यमंत्री की पकड़ नहीं बची। गूगल में सर्च करने पर सबसे ज्यादा भ्रष्ट बीजेपी की ही सरकार निकलती है। गुरुवार को रीवा के स्थानीय वृंदावन गार्डन में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कानून का राज नहीं बचा, पुलिस का डर समाप्त हो चुका है। पत्रकार बंधु सवाल कर रहे थे बहुजन की घटना का मैसेज क्या है कि पुलिस के का डर इस प्रदेश से समाप्त हो। पुलिस की हत्या होती है, थाने पर जिस तरीके का हमला हुआ, ये मैसेज है कि सरकार का दायित्व से एक तरह से सरकार का कानून पे से और व्यवस्था पे से चरमरा गई। मुख्यमंत्री की पकड़ नहीं बची। गृह मंत्री इस प्रदेश में है या नहीं है, ये समझ नहीं आता। मुख्यमंत्री गृह मंत्री की जवाबदारी उठा रहे हैं, मतलब गृह मंत्री का दायित्व को नहीं निभा पा रहे। ये एक जगह की पुलिस को मारने की घटना नहीं है, रोज आती है पुलिस को मारने की घटना। इंदौर में वकीलों ने पुलिस को मारा, अलग अलग जिलों में अलग अलग घटनाएं रोज घटती है। ये मैसेज क्या है कि पुलिस का व्यवहार जनता से ऐसा हो गया कि पुलिस से जनता डरना बंद। अपराधियों के जब फोटो मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर विज्ञापन में आने लगे, पुलिस को तड़ी पार लोग डराने लगे। जो हिस्ट्री सीटर है वो पुलिस को समझाए किया उनकी चाकरी करे, नेताओं के कहने से एसपी के तबादले हो जाए, तो फिर जैसी महोगन की घटना हुई। अगर इसके लिए दोषी है तो बीजेपी, उसके लिए दोषी है तो राजेंद्र शुक्ला है, उप मुख्यमंत्री। कानून गृह मंत्री मोहन यादव जी, हम उसकी निंदा करते हैं। हम पुलिस की हत्या हुई उसकी भी निंदा करते हैं, कानून थाने पर हमला हुआ उसकी भी निंदा करते हैं, जिस परिवार के साथी की हत्या हो गई उसकी भी निंदा करते हैं। और इसके लिए दोषी कोई है तो मध्य प्रदेश की सरकार मोहन यादव है, उसकी भी कड़ी निंदा करते हैं। साथियों, मैं बहुत गहराई से दिल की धरती पर दो सवाल करना चाहता हूँ। एक कानून लेके आई भारतीय जनता पार्टी, लैंड पूलिंग एक्ट, जिसमें किसानों की जमीन 50% सरकार छीन लेगी बिना मुआवजा, बिना नोटिस दिए। लगातार सिंगरौली में, उमरिया में, शहडोल में, जितने भी हमारे रीवा में, सतना में, जहाँ सीमेंट प्लांट लगे, जमीन के अधिग्रहण हुए, जमीनों के मुआवजे का प्रोसेस कांग्रेस की सरकार ने, राहुल गांधी ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत ताकत की, उसको कोलैप्स कर दिया। और उसका कोई दोषी है तो राजेंद्र शुक्ला, क्योंकि वो सरकार के मुख्यमंत्री और बीजेपी की सरकार है। एक तरफ संगड़िया को जमीन मिलती है कलेक्टर रेट, गुप्ता को जमीन मिलती है कलेक्टर रेट, और उद्योगपतियों को जमीन मिलती है करोड़ी के दाम, और किसान की जमीन अधिग्रहण होगी फ्री में। ये तो दोहरी नीति नहीं चल सकती। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और हम कल से इसका आगाज करेंगे सिंगरौली से। इस नीति का विरोध पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पद यात्राओं, संघर्ष, कलेक्टर पे प्रदर्शन, किसानों को साथ लेकर अलग अलग तरह के विरोध के तरीके ढूंढकर इस सरकार के इस काले कानून का हम विरोध करेंगे। दूसरी बात, यहाँ के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। जो पत्रकार बंधु हुए बताएं कि क्या यहाँ का जो स्पेशल यूनिट है स्वास्थ्य का, जिसका नाम लिया जाता है वह डॉक्टर है, वहाँ नर्सें पूरी है, वहाँ दवाइयाँ पूरी है, वहाँ जांचें पूरी होती है। जो सरकारी मेडिकल कॉलेज में जो नियम है फ्री में इलाज करने का, क्या यहाँ पे होता है? जो नागपुर का मैंने अपने भाषण में कहा कि यहाँ के मरीज रीवा के, जहाँ स्वास्थ्य मंत्री है, सब नागपुर इलाज कराने जाते हैं। तो फिर इस सरकार, और ये बात आरोप हमारा नहीं, ये नरेंद्र मोदी जी ने भी एक सेंसस जारी किया जिसमें मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं जीरो, उन्होंने भी तमन्ना दिया। मैंने अभी अपने भाषण में कहा, आप सब पत्रकार, मैं आप सबको चुनौती देता हूं। गूगल पे आप सर्च करो, सबसे ज्यादा बलात्कारी बीजेपी के क्यों निकलते हैं, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी बीजेपी के क्यों निकलते हैं, सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकारें बीजेपी के क्यों निकलती है। 4000 ईडी की रेड डली, जिसमें से 2 पे आरोप हुए। 4000 में से एक भी बीजेपी का नेता
पैसा नहीं आया, सब दूसरे विपक्ष के आए। अभी भूपेश बघेल के IT की रेट चल रही, यहाँ पर सोना मिला 10 करोड़ रुपए नगद, 14 करोड़ रुपए मिले, 52 किलो सोना मिला। आरोपी कौन है, किसका सोना था, पता नहीं चला सरकार को। इसका सवाल राजेश शुक्ला से बनता है, नहीं बनता है? ये भ्रष्टाचार सर चढ़ के बोलने लग गया, मध्य प्रदेश सबसे भ्रष्ट राज्य बन गया। इसके विरोध में पत्रकार आवाज उठाए तो मारा जाता है, थाने में बंद किया जाता है। पत्रकारों को अपनी जान बचाने के लिए गुहार करनी पड़ती है, धरने देने पड़ते हैं। क्या ऐसा प्रदेश चाहिए था हमें? कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ ताकत से खड़ी रहने का संकल्प लेती है। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ फिर से कि महूगंज की घटना फिर से नहीं दोहराए। इस देश के नागरिकों को पुलिस एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसपे भरोसा होता है, वो कायम। और मध्य प्रदेश में जिस तरीके के पुलिस के खिलाफ माहौल बन रहा है, उनके खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं, उसको उनकी पिटाई हो रही है, इससे अल्टीमेटली मध्य प्रदेश का चेहरा काला हो रहा है, इसमें कलंक हो रहा है। इससे हम सरकार से आग्रह करते हैं कि जल्दी से सुधार। और मैं फिर से कांग्रेस पार्टी का आज का आयोजन संगठन के विस्तार को लेकर, संगठन की राजनीतिक रूप से, वैचारिक रूप से कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग के माध्यम से सुदृढ़ उसकी हमारी विचारधारा बने, इसको लेकर पंचायत स्तर पर हमारी कांग्रेस पार्टी का गठन हो, जिसमें पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन हो, जिसमें एक अध्यक्ष बने, 25 लोगों की कमेटी बने। ऐसे ही शहरी क्षेत्र में हमारी जो योजना है कि जिसमें हम 25 घरों पर एक मोहल्ला कमेटी बनाए, वार्ड कमेटियाँ फिर से बनाए। संकल्प में हमारा पंचायत के चुनाव जितना संकल्प में हमारा फिर से नगर निगम हमारी बने पूरे मध्य प्रदेश में। इसको लेकर प्रदेश के प्रभारी भी पूरे प्रदेश के दौरे पे है। और आज विधानसभा वार कल सतना की 7 सीटों पर रात को 11 बजे तक हमने कार्यकर्ताओं से बात की। आज रीवा में रात को 12 भी बज जाएंगे तो सारे आराम से सब कार्यकर्ताओं से संवाद करके जो अच्छे से अच्छा हो सकता है पार्टी को उस दिशा में ले जाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।